हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति कंसल। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा दिलचस्प ये चुनाव होते जा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन से उम्मीदवार सामने हैं। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी से नायब सैनी है, कांग्रेस की बात की जाए तो निर्मल सिंह है, इनेलो से बात की जाए तो अर्जुन चौटाला, और अब करनाल सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से कुलदीप शर्मा, इनेलो से धर्मवीर हैं और ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसलिए सीधे से सवाल आपके सामने, आपको क्या लगता है कि लोकसभा का ये जो चुनाव है दिलचस्प इस बार रहने वाला है या फिर नहीं, और किस तरह की टक्कर इस बार रहने वाली है? कौन इस बार 2019 का रण जीत सकता है? किसकी नैया पार होगी और किसका होगा बंटाधार? क्या संसद का सपना पूरा होगा? ये जितने भी उम्मीदवार हैं संसद का सपना लिए अपनी अपनी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। किसके नाम पर आखिरकार जनता की मोहर लगने वाली है? अगर हरियाणा में 2 हॉट सीट की बात की जाए तो वो है हिसार और सोनीपत, और हिसार और सोनीपत से बेहद ही जो लोकप्रिय चेहरे हैं वो उतारे गए हैं। अगर बात करें हिसार से तो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला है, और बात करें सोनीपत की तो जेजेपी से दिग्विजय चौटाला है। तो सिरसा में बीजेपी से सुनीता दुग्गल है, कांग्रेस से अशोक तंवर है, इनेलो से चरणजीत सिंह रूडी है, जेजेपी और आप से सरदार निर्मल सिंह है। सोनीपत से बीजेपी रमेश चंद्र कौशिक जो कि मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो से सुरेंद्र छिक्कारा, जेजेपी और आप से दिग्विजय चौटाला है। आज जब जेजेपी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह ऐलान किया कि सोनीपत से दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ने वाले हैं तो सभी की निगाहें इस सीट पर आकर के टिक गई, क्योंकि पहले सभी की निगाहें रोहतक सीट पर थी लेकिन अब सभी की निगाहें सोनीपत सीट पर है। तो यानी कि इन 2 हॉट सीट पर मुकाबला जबरदस्त रहने वाला है, कड़ा मुकाबला रहने वाला है। और इस बार ऐसा ये पहली बार हुआ है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता और बेटा एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक पार्टी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के और हर कोई यही कह रहा है कि जीत हमारी ही होगी, 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। हालांकि आज दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हम 10 की 10 सीटों का तो दावा नहीं करते, लेकिन अच्छी खासी सीट हम लेकर के आएंगे। तो बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और आप जो कि गठबंधन में हैं दोनों पार्टियां, ये 4 प्रमुख पार्टियां जो कि अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। अगर जेजेपी से बात की जाए तो गुरुग्राम से महमूद खान है। आरके कालिया कार्यक्रम के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके कालिया जी, कहिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, हर जो दल है वो जीतना चाहता है, सत्ता पर काबिज होना चाहता है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस दल को सत्ता मिलेगी, किस दल को मेजोरिटी मिलेगी। मैं एक मुलाजिम होते हुए मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। भाजपा ने मुलाजिमों का बहुत नुकसान किया है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बहुत नुकसान किया हमारा। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री और यहाँ इनेलो की सरकार थी हरियाणा में, इन्होंने हमारी पेंशन बंद कर दी। देखिए, पेंशन बंद कर दी। हमें इनसे बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा हमें इन लोगों से एक ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आरके कालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, उनका मूड क्या है इस बार के सरकार के प्रति वो बता रहे हैं। लाजपत अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत जी, कहिए। मैडम जी, सरकार तो बीजेपी की आएगी। ठीक है। लोग देश के हित में वोट देंगे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। क्योंकि
जो आम जनता है वो नरेंद्र मोदी को अब की बार हरियाणा में अच्छी चाहती है, भाई नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। विजय अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने हमेशा क्या किया है, झूठ की राजनीति की है और गरीबी का नारा देके आज तक गरीबी नहीं हटाई। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया है कि ये जब तक ये जिंदा रहे, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आज मेरी 65 साल की उम्र है और 65 साल की उम्र में मैं ये सोच रहा हूँ उनको लग जाए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो इस कार्यक्रम में हल्ला बोल में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका मूड क्या है। मनोज सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सोनीपत में इस बार मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। दिग्विजय चौटाला जेजेपी से है और पूर्व सीएम हुड्डा, क्या कुछ जनता का रुख है? हेलो। जी 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 कहिए, जुड़ गए आप कार्यक्रम में? जुड़ गया हूँ मैम। जी 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 कहिए, अपनी राय रखिए। मैम सोनीपत से जितने की संभावना है सर्वे के अनुसार। जी क्या कह रहे हैं आप? सर्वे के अनुसार, आपके अनुसार टक्कर में कौन है सोनीपत में? ठीक है, सर्वे अभी किया नहीं है, लेकिन आप बताइए कि जनता का क्या कुछ मूड है, क्योंकि इस बार सोनीपत सीट हॉट सीट बन गई है और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। सुशील अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कहिए। सुशील आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। जेजेपी की। जी जी कहिए। हेलो। जी 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 कहिए, जल्दी कहिए आप। मैम जेजेपी यहाँ से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राम अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कहिए। नमस्कार जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, हर आदमी अपने अपने समर्थक को सपोर्ट करता है, लेकिन हकीकत को ना कोई समझता, ना किसी को देश से मतलब है। मौजूदा सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, ये परमात्मा को मंजूर नहीं है। दूसरा, मैं जो तथ्यों के हिसाब से बताता हूँ आपको, पहले जो सरकार थी ना, जैसे कॉलेज थे, हॉस्पिटल जो भी थे, तो वो अपने मतलब है क्या उनकी नौकरियां भी देते थे सरकारियों में। बाद में क्या हुआ, प्राइवेट बढ़ाने लग गए। जो मंथली थे 3-3 लाख रुपए वर्करों उनसे लेते थे, नौकरियों पे लेते थे, दोबारा प्राइवेट हॉस्पिटलों को और इन स्कूलों को जन्म देके डायरेक्ट उनसे करोड़ों रुपया वसूल करने लग गए। ठीक उसी तरह मौजूदा सरकार जो अपने निजी कॉन्ट्रैक्ट है, इनके जितने भी मतलब है जो बड़े बड़े उद्योग है, जो उनको निजी कॉन्ट्रैक्टर देके उनको मनमानी रूप से मतलब वो पैसे वसूलते हैं। जनता इस बात को समझ नहीं रही। जैसे गैस का सिलेंडर 300 को 1000 कर दिया, सिलेंडर जो था, ये सारे काम हो सकते थे, लेकिन ये गरीबों की जेब से पैसे निकाल के नहीं और बड़े बड़े उद्योगपतियों दे रहे हैं और उनका उद्योगपतियों से ये बेटियां कर। धन्यवाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी कहिए। प्रताप सिंह भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी। जी जी कहिए। महेंद्रगढ़ लोकसभा से पढ़ता हूँ जी। जी जी कहिए, बताइए। हाँ, तो हमारे तो सुप्री चौधरी जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, उसी का जोर ज्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ये जितने भी वादे पहले किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। पहले अगर सिटिंग जो विधायक है, ये सांसद है धर्मवीर सिंह, 5 साल में किसी गाँव में या किसी गाँव में कराया हो या कोई विकास का काम कराया हो, कुछ नहीं कराया इसने। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी। दरबाड़ा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहिए। मैम जेजेपी सोनीपत से जीतते ही दिग्विजय चौटाला 22 MP सोनीपत होगा और प्रधानमंत्री ने सभी झूठे वादे किए न स्वामीनाथन दिया, किसान की मृत्यु दर बढ़ रही है, आत्महत्या की दर, ऐसा हरियाणा बना दिया जहाँ 3 दफा जलाया गया। और अब की बार हरियाणा में बदलाव होगा तो मीडिया परसेप्शन बना रहा है बीजेपी आ रही है। बीजेपी हर जगह असफल और थर्ड फ्रंट का प्रधानमंत्री देश में आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्नब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्नब जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, ये हरियाणा में से 10 में से ना 8 सीटें तो पक्की हैं। ठीक है। 2 सीटों पे डाउट हो गया, थोड़ी गलत पार्टी इन्होंने, एक तो अम्बाला की और एक सिरसा की। किस पार्टी के बारे में बात करें आप? हाँ जी, किस पार्टी को लेकर के कह रहे हैं आप? बीजेपी की आएगी मैडम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
विजय अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कहिए। तो मैं से पता करना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस शायद टक्कर दे पाएगी अपने रविंद्र जी को। बट जो जेजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया ना, उससे थोड़े समीकरण खराब हो गए हैं। ठीक है। अगर जेजेपी कोई लोकल उतारती ना गुड़गांव में से किसी को, जैसे कोई शर्मा को उतारती, तो मुश्किल हो जाता उसके लिए, इनके लिए। तो रविंद्र जी इतना गुड़गांव को भी आके देखा ही नहीं हमारे गुड़गांव में ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कटारिया जी। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके इलाके में कौन सा कैंडिडेट उन्हें पसंद आ रहा है, कौन सा कैंडिडेट उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। जगदीश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी कहिए। जगदीश जी, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कहिए, अपनी राय रखिए। जी जी मैडम जी, हमारे यहाँ तो कृष्णपाल गुर्जर जी बाहर जाएंगे जी, नरेंद्र मोदी की पूरी लहर है। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी की पूरी लहर है जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और देखना यह होगा कि 23 मई को आखिरकार कौन जीतने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 बेहद ही दिलचस्प, और अगर बात हरियाणा की तो सभी 10 की 10 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब देखना यह होगा कि आखिरकार किसकी नैया होगी पार। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अगर आज ताजा अपडेट की बात करें तो जेजेपी और आप ने भी आज अपने 3 उम्मीदवार, बाकी की बची 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और सोनीपत सीट से दिग्विजय चौटाला इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी कहिए। जगदीश जी, आप कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कहिए। चलिए, लगता है संपर्क हो नहीं पा रहा है। आप दोबारा से एक बार जुड़ने की कोशिश करें। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों के जरिए आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। रोहित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित कहिए। मैम, मैं ये सिर्फ तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मोदी जी का ही इस बार सबसे ज्यादा नाम है ऊपर। ठीक है, हम तो जी मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता अपना मूड बता रही है और बता रही है कि आखिरकार हरियाणा में कौन कौन जीत सकता है। जेपी शर्मा अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी शर्मा जी कहिए। मैम, हमारे यहाँ से अवतार सिंह बढ़ाना निकलेगा आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कहिए। जीत होगी। रविंद्र जी कहिए। हेलो। जी जी जी, रविंद्र कहिए। दीपेंद्र की भारी बहुमत से जीत होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र पलवल से जुड़े हमारे साथ। तो आप जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, ये बताएं कि कहां से है और आपके इलाके में किसकी हवा है, किसकी पार्टी की नैया पार होगी। सुशील अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कहिए। हाँ जी, ऐसे है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर नैया पार ऐसे है कि जो मोदी सरकार थी, इन्होंने किसानों के साथ बहुत अत्याचार किया। ठीक है। इन्होंने 5 एकड़ ऊपर वाले किसानों को बाहर कर दिया पेंशन से, कि इनको पेंशन नहीं देंगे, 5 एकड़ से नीचे वालों को देंगे। महंगाई फुल हुई है, महंगाई में भी कोई कमी नहीं हुई। जो कर्मचारी है वो बोलबाला है, बड़ा दुखी है। जो आम घर का नागरिक है वो बड़ा दुखी है। बताओ कहाँ से भाजपा सरकार आएगी। सबसे ज्यादा किसान की मार पड़ रही है हर गांव में, हर शहर में। आज भी 10 गांव की यूनियन है जो कल रैली निकाल लेंगे हिसार की तरफ। किसान की जो 5 एकड़ से नीचे वालों को इसको पेंशन बांधी है सरकार ने, और ऊपर वालों को बाहर कर दिया जिसकी 5 किले से ऊपर जमीन थी। ये बहुत हानिकारक होगा भाजपा की हार का कारण किसानों। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। सुशील बता रहे कि किसान वर्ग खासा नाराज है, लेकिन देखना ये होगा कि किसे वोट डालेंगे। सन्नी फरीदाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सन्नी जी कहिए। जी सर, अवतार सिंह बढ़ाना जीतेंगे। जी जी कहिए। अवतार सिंह बढ़ाना जीतेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहतक के बाद सोनीपत अब हॉट सीट बन गई है। रोहित। हाँ जी। जी जी कहिए। जी, ऊपर से नरेंद्र मोदी आएगा
नीचे दुष्यंत चौटाला आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसका होगा बंटाधार और किसे मिलेगी तो हरियाणा न्यूज पर आप हल्ला बोले और ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जयप्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी कहिए। राम जयप्रकाश। हाँ जी, मैं बात रही हल्के से बोलूं, जब कम से कम 6 भाजपा बहुमत से बात हल्के से जताएंगे आप। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव 2019 में जनता का क्या मूड है, वो इस कार्यक्रम में उन्होंने जुड़कर के लगभग बताया और देखना ये होगा कि 23 मई को आखिरकार किसके हक में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।